नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ निवेदिता वोमिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस के जितने भी वैकेंसीज़ हैं फरवरी मंथ के, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि आपको वैकेंसीज़ कहाँ से दिखेंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, और कौन कौन से लोकेशन, कौन कौन से सिटीज़ में वैकेंसीज़ हैं और आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में वो ये है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एक सब्सिडरी एयरलाइन है एयर इंडिया की। एयर इंडिया जो कि एक फुल सर्विस एयरलाइन है और उसी का सब्सिडरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया अलग से था, बट अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लस एयर एशिया इंडिया दोनों साथ में है। फरवरी मंथ में बहुत सारे इनके वैकेंसीज हैं। तो सबसे सिंपल तरीका इसका ये है कि आप इंस्टाग्राम में जाओ और एयर इंडिया एक्सप्रेस करके आप सर्च करो, और उनका जो ऑफिशियल साइट है, मतलब उनका जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पे वो अपडेट करते रहते हैं अपने वैकेंसीज के बारे में, वेदर इट्स फॉर कैबिन क्रू और पायलट और ग्राउंड स्टाफ। मैं यहाँ पे कहीं अटैच कर दूंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो ऑफिशियल पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना और आप इसमें जाकर सर्च करके आप सारे वैकेंसीज देख सकते। तो इसी अकाउंट में आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने फरवरी मंथ के बहुत सारे वैकेंसीज निकाले हुए हैं, और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में देख सकती हूँ कि इन्होंने अपने अकाउंट में पोस्ट किया हुआ है। तो इनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज में इनके वैकेंसीज मुझे दिख रही हैं। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है फरवरी मंथ का वो है 5 फेब में, 5 फेब 2024। उस दिन पुणे में इंटरव्यू है। उसके बाद 8 फेब 2024 को लखनऊ में है, 13 फेब 2024 दिल्ली में, 15 फेब गुवाहाटी, 20 फेब बैंगलोर, 22 फेब कन्नौर एंड 27 फेब चेन्नई। तो ये टोटल 7 वैकेंसीज है एयर इंडिया एक्सप्रेस में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको रजिस्टर कहाँ से करना है, इट मीन्स कि आपको अप्लाई कैसे करना। तो ये जो मैंने एक अटैच किया है, इनके जो वैकेंसीज का जो एक वो पोस्ट था मैंने यहाँ पे अटैच किया होगा, तो उसमें आपको एक छोटा सा QR दिख रहा होगा। तो QR को आपको स्कैन करना है। अगर आपको स्कैन करके नहीं जाना है तो मैं आपको वो डायरेक्टली गूगल फॉर्म्स का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, तो आप उस लिंक पे भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो और अपने हिसाब से आप लोकेशन चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपको ये QR कोड दिख रहा है उस पर आपको गूगल लेंस में जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि कैबिन क्रू एप्लीकेशन फॉर्म एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, उनके अपने क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे इंटरव्यू में आने के लिए, और उसके बाद एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो HSC या PUC 10+2 जो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। वेयर सेकंड जो है वो इंटरनेशनल होने चाहिए आप। थर्ड जो है आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 157 सेंटीमीटर एंड इट्स ओनली फॉर फीमेल। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है वेट विद इन द प्रिस्क्राइब BMI बेसिस हाइट। इट मीन्स कि आपका जो BMI है वो नॉर्मली लाइक 18 to 22 होता है, तो इनका यहाँ पे मेंशन नहीं है BMI कितना होना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो हाइट के हिसाब से वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए आपका वेट। क्लियर कम्प्लेक्शन, नो विजिबल टैटू, स्कार्स, डेंटल ब्रेसेस। इसके बाद गुड कमांड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, एंड आउटगोइंग, फन एंड फ्रेंडली नेचर आपका होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सारे ही एयरलाइन में ये सारी क्राइटेरियाज होती है। इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, और नीचे एक और चीज़ मेंशन है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आफ्टर द कोविड ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए, ताकि आपके पास
पास सर्टिफिकेट आ जाए। सेकेंड जो चीज़ है वो है अपडेटेड आपका रिज्यूमे। थर्ड जो चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों होने चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड योर 12th सर्टिफिकेट सभी के ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी होने चाहिए आपके पास। एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि फॉर्मल में होना चाहिए। और अगर आप में से कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनका SCP कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे एक स्टार मार्क करके एक और चीज़ लिखी हुई है, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी अ वायर्ड हेडफोन्स टू फैसिलिटेट ऑडियो बेस्ड टेस्ट। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स को इनविटेशन जाएगा एयर इंडिया एक्सप्रेस के तरफ से, तो आपको एक वायर्ड हेडफोन कैरी करना है या आपको ईयरफोन कैरी करना है। मे बी एयर इंडिया एक्सप्रेस में कोई ऐसा टेस्ट होने वाला है जो कि आपको सुन के कुछ रिएक्ट करना हो या सुन के आपको वो टेस्ट देना हो, तो वो आप दे सको। सो कैरी अ वायर्ड हेडफोन और ईयरफोन। इसके बाद आपके पास गूगल फॉर्म है जो कि आपको फिल करके इसके बाद आपको सबमिट करना है। तो गूगल फॉर्म्स में सबसे पहला जो ईमेल एड्रेस है वो आपको फिल करना है। जो आपका मेन ईमेल एड्रेस होगा वही आपको देना है, जिसमें आप चेक कर सको कि कौन कौन से अपडेट्स आ रहे। सेकंड जो है आपका फुल नेम, थर्ड जेंडर जिसमें फीमेल है ऑप्शन, एंड फोर्थ इज योर फोन नंबर, फिफ्थ इज योर करंट लोकेशन, मतलब आप कौन से सिटी में अभी आप रह रहे हो, आपका क्या लोकेशन है वो। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। सेवेंथ नंबर में है कि आपका प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशन क्या है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, जितने भी लोकेशन में इंटरव्यू होने वाले सारे ऑप्शंस है। तो आप जहाँ पे भी रहते हो या जहाँ से भी आपका नज़दीक पड़े आपका लोकेशन, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो 8 ऑप्शन है वो है एड्रेस। तो आपका जो मेन एड्रेस है, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद 9th में है कि हाइट आपका सेंटीमीटर में आप यहाँ पे लिख सकते। और इसके बाद आपका वेट, देन BMI, देन पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे है आई एम कोविड वैक्सीनेटेड बोथ द डोजेस। तो अगर आई वुड से कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तब आप यस लिखो, अगर आप नहीं भी हो फिर भी आप यस लिख दो, क्योंकि अगर आप नो लिखोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप यस लिखो और बाद में आप मे बी वो आपको ऑप्शन दे दे कुछ सब्सिडरी ऑप्शंस दे दे कि हाँ ठीक है आपको टाइम मिल जाए इतने दिनों का कि इतने दिनों में आप वैक्सीन लगवा लो, या अभी आप कुछ अरेंज कर सकते हो तो आप कर लीजिए। इसके बाद है आई हैव पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, येस, एंड आई हैव अ वैलिड इंडियन पासपोर्ट। इसके बाद टाटा ग्रुप एम्प्लॉयज़ में अप्लाई थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव प्रोसेस। तो जो 16th ऑप्शन है उसमें आप आई एक्नॉलेज कर देना। एंड द 17th वन इज़ आई ऑथराइज एयर इंडिया एक्सप्रेस टू यूज़ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटरव्यू पर्पजेज, सो आई एक्नॉलेज एंड देन सबमिट जैसे ही आप करोगे तो आपके पास मेल आ जाएगा, या तो उसी टाइम पे आ जाएगा या तो कुछ दिन बाद आएगा, बट आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका कौन सा लोकेशन है, आपको कौन से लोकेशन में जाना है, आपका वेन्यू क्या है, टाइमिंग क्या है इंटरव्यू का, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। एंड जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑन दिस वैकेंसी एंड कैन गो फॉर इंटरव्यू। तो ये थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के फरवरी मंथ के सारे वैकेंसीज़ जो भी मैंने आपसे शेयर किया है अभी, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जितने भी मैंने वैकेंसीज़ बताए हैं, या तो आप उनके इंस्टाग्राम के जो पेज में आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब आपको फॉर्म भरना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी उस गूगल फॉर्म का, पहले आप पढ़ लीजिएगा सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़, या मैंने बता ही दिया आपको इस वीडियो में, तो फिर भी आप एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। फिर आप सारी चीज़ें आप फिल करके आप उसको सबमिट कर देना, फिर आपके पास इनविटेशन आ जाए। और या तो अगर आपको स्कैन करके ही डायरेक्टली आपको करना है तो आप स्कैन भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइज। जो भी आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में इंटरव्यू देने जाने वाले हो, आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू सो मच।